स्त्रियां जरूरत से ज्यादा पुत्र मोह में उलझती हैं। उलझना, पुत्र से प्यार करना बुरा नहीं है, पुत्र से प्रेम करना बुरा थोड़ी है, पर अपने पुत्र से प्रेम करना और दूसरे के पुत्र से नफरत करना ये बुरा है। सुनीति भी यही करती थी और गांधारी भी यही करती थी। सुरुचि, सुरुचि उत्तम से तो प्यार और ध्रुव से नफरत। अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है, भले वो नालायक क्यों ना हो। पहले स्त्रियों में ये बहुत राजा लोग कर लेते थे खूब सारे ब्याह, फिर वो पत्नियों में अंदर अंदर युद्ध चलता रहता था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा। यही होता था। आप पुराना इतिहास उठाओ, सब स्त्रियों में ये झगड़ा था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा। अरे और तो छोड़ो, कैकई के अंदर क्या लोभ आया था। ये आदत पहले से ही है। कैकई मां राम को निकालती हैं घर से, जा तू वनवास, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा। ये गांधारी, कल तू सारे कपड़े उतार के आना, मैं तुझे देखूंगी, पट्टी हटाऊंगी, तू वज्र का हो जाए। जबकि जान रही है कि एक नंबर का नालायक है ये दुर्योधन, दुष्ट है, औरतों के कपड़े उतारता है ये, इतना दुष्ट है, लेकिन उसके लिए मैं पट्टी हटाऊंगी। किसने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा था, तो क्या गांधारी को ऐसे बेटे, आप बताओ किसी का बेटा नालायक हो और उस बेटे को राजा और बना दो, तो वो प्रजा की रक्षा करेगा कि भक्षण कर लेगा? जीने देगा किसी को वो शांति से? लेकिन नहीं, मां है, मां गांधारी। बेटे से प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन ये सवाल अपने आप से पूछो कि क्या आपका बेटा संस्कारी है, सही रास्ते पर है? यदि है तो वो आपके प्रेम के योग्य है। ये 3 माँ के मैंने नाम बताए इतिहास में, ये तीनों माँ गलत थी, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, जबकि इनके बच्चे सही थे, इनमें से जैसे भरत जी सही थे, कैकेयी गलत थी, भरत सही थे, यहां सुरुचि गलत थी, पर जो इनका बेटा उत्तम था वो, उसका बहुत चरित्र नहीं मिला, इतिहास नहीं मिला, पर ठीक था। वो बालक बुरा, वो उस समय तो वो भी 5 साल का ही था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन शिक्षा दीजिए। माता कैकेयी ज्यादा से ज्यादा पुत्र मोह में उलझ गई। राम पास में थे पर पहचान ना पाई। बंदर भालुओं के पास भी राम थे, पर हर बंदर भालू राम को पहचान ना पाए। वो तो टुकड़ी थी, तो सबके दल बल से राम जी का सबने साथ दिया, पर सब पहचान पाए। जिस तरह हनुमान जी राम को समझ पाए, क्या उस तरह विभीषण समझ पाए? क्या उस तरह अंगद समझ पाए? क्या उस तरह सुग्रीव समझ पाए? आप ही बताइए। तो सब ही थे। इस संसार में भगवान का मिलना कठिन नहीं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पर आप सबको भगवान जरूर मिले होंगे, बस आप पहचान नहीं पाए। जैसे कैकेयी को भी भगवान मिले थे। कैकेयी ने तो गोद में लिटाकर दूध पिलाया था। कैकेयी ने ना करने के बाद वो कैकेयी राम को ना पहचान पाई। तो कैकेयी को तो राम मिले ही थे ना, बोलो हाँ, क्या पहचान सकी? उसी तरह आपको ना जाने कितनी बार भगवान मिले होंगे, क्या आप पहचान सके? रावण को राम मिले तो थे, दुर्योधन को कृष्ण मिले तो थे, कंस को कृष्ण मिले तो थे, शिशुपाल को कृष्ण मिले तो थे, पर शिशुपाल को मिले तो थे, पर वो गालियां देता था। कायण मिल जाए। राम जब वनवास गए तो वनवास में रहने वाले लोगों को क्या राम नहीं मिले? कितने बंदर भालू राम की सेना में थे, पर क्या वो सारे बंदर भालू राम को भगवान मानते थे? सुग्रीव, कुछ लोग समझ पाए कि ये भगवान है, बाकी तो सब समझ पाए कि अरे चलो, रावण ने इनकी पत्नी चुराई है, चलो हम लड़ते हैं रावण से, चलो हाँ हम साथ देंगे आपका। साथ दिए वो।
माता कैकई ज्यादा से ज्यादा पुत्र मोह में उलझ गई। राम पास में थे पर पहचान ना पाई। बंदर भालुओं के पास भी राम थे पर हर बंदर भालू राम को पहचान ना पाए। वो तो टुकड़ी थी तो सबके दल बल से राम जी का सबने साथ दिया। तरह सुग्रीव समझ पाए, आप ही बताइए। जिस तरह राम को हनुमान जी समझ पाए, क्या उस तरह कोई और समझ पाया? बोलो नहीं। फिर तो राम के पास तो सब ही थे। रामायण में लिखा पाया गया कि राम जी पेड़ के नीचे बैठ जाते और एक बार तो एक बंदर आके हमारे सिर में बैठ गया और सिर में बैठ के खा रहा बढ़िया केला। तो बंदर का स्वभाव है चंचल। तो राम जी जब पेड़ की छांव में बैठते ना तो बंदर लोग ऊपर जाके बैठ जाते पेड़ पर, और कई बार तो बंदर ऊपर बैठ के सुसु कर देते और राम जी नीचे बैठे होते और वो राम जी के ऊपर आके गिरती उनकी सुसु। में बच्चा होता है तो माँ की गोद में सुसु कर दे बच्चा, छिच्छी कर दे बच्चा, तो माँ उसे मारती थोड़ी है, डांटती थोड़ी है, प्यार ही करती है, उसे साफ करके प्यार करती, गले लगाती है। ऐसे भगवान जिसको अपना लेते हैं ना, वो भक्त भले भगवान के ऊपर छिच्छी सुसु कर दे तो भी भगवान उसे गले ही लगाती है। भगवान का स्वभाव है कि भगवान कभी अपने भक्तों के दोष नहीं देखते। भगवान कभी अपने भक्तों के क्या नहीं देखते? दोष। हमारे भक्त में क्या दोष है भगवान कभी नहीं देखते।